हंस हंस कर मैं भूल चुका हूँ आशा और निराशा को। रो रो कर मैं भूल चुका हूँ सुख दुख की परिभाषा को। भूल चुका हूँ सब कुछ, केवल इतना मुझको याद रहा। बनते देखा मिटते देखा अपनी ही अभिलाषा को। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, एक बार फिर से सुने, शायद बात समझ में आ जाए। हंस हंस कर मैं भूल चुका हूँ आशा और निराशा को। रो रो कर मैं भूल चुका हूँ सुख दुख की परिभाषा को। भूल चुका हूँ सब कुछ, केवल इतना मुझको याद रहा। बनते देखा मिटते देखा अपनी ही अभिलाषा को। ये प्राणी संसार में आता है, लेकिन जो ही थोड़ी समझ आने लगती है तो इच्छाओं का सिलसिला शुरू होता है। बचपन में छोटी इच्छाएं और बड़ा होते ही बड़ी बड़ी इच्छाएं। इन्हीं इच्छाओं को हर कोई बनते भी देखता है और मिटते भी देखता है, लेकिन इस जीवन में जो विचार का अंधा सागर है वो आदमी को उलझा कर रखता है। क्या करूं, क्या ना करूं, क्या ठीक है और क्या गलत है। बस इसी भ्रम में ये जीव इस संसार सागर से तैरना नहीं सीख पाता और एक दिन इसी के भंवर में फंसकर डूब जाता है। देखिए, यहां लोग जिंदगी को जीने की बजाय उसे समझने में लगे हैं। जैसे कोई व्यक्ति तैरने की बजाय तैरना सीखने की बात सोचता रहे तो वो बताइए कैसे तैर पाएगा। एक व्यक्ति तैरना सीखने के लिए गया और अचानक उसका पांव फिसल गया। कारण ये था कि उस तालाब के किनारे पर काई जमी हुई थी। उस हरी हरी काई के कारण उसका पांव फिसल गया। भागा वहां से, सोचा जान बची और लाखों पाए। उसने कहा कि अब तैरना तभी सीखूंगा जब पानी के बीच में कदम रखूंगा। तैरना सीखना है। देखिए, तैरना सीखने के लिए पानी में पैर रखकर खतरा उठाना ही पड़ता है, अन्यथा कोई सीख नहीं पाता। उसी प्रकार ये संसार सागर है, इसे ठीक से समझ लीजिए। यहां तरह तरह की बातें व्यक्ति के मन में गड़बड़ पैदा कर देती हैं और आदमी सोचता रहता है कि उसे मानूं या इसे मानूं, उसकी शरण में जाऊं या इसकी शरण में रहूं। घर परिवार में
तरह तरह की धारणाएं व्यक्ति के दिमाग में चलती हैं। महासूत्र कहता है, सही और गलत का चुनाव तुम नहीं कर सकते। ठीक से समझ लीजिए, धर्म का संबंध पाप और पुण्य से नहीं है। धर्म का संबंध केवल स्वयं से है और स्वयं के विवेक से है। दूसरे का विवेक कभी काम नहीं आता। यहां लोग नाचते भी दूसरे को देखकर हैं। अपना नाच कोई नहीं नाचता। भीतर क्या हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा, इससे कोई मतलब नहीं। बस दूसरे उधर जा रहे हैं तो व्यक्ति कहता है, मुझे भी चले चलना चाहिए। राम नाम मेरा प्राण आधार, सोई राम रस पीवनहार। बात की तरफ ध्यान देना। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। ये महामंत्र आपको आपकी आत्मा तक ले जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने भीतर उतरना पड़ेगा। भीतर का अर्थ बताया है महासूत्र में। राम नाम मेरा प्राण आधार, सोई राम रस पीवनहार। वे महात्मा कहते थे, जब तक राम का नाम आपके प्राणों का आधार न हो जाए, तब तक तुम राम रस को पी ही नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए जोखिम उठाना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि तैरना सीखना एक अलग बात है और तैरना एक अलग बात है। तैरना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, लेकिन आदमी पता नहीं किन किन दुविधाओं में और किन किन विचारों में खोया रहता है। आपको बता दूं, ये सदी तमाशबीनों की सदी है। दुनिया इतनी तमाशबीन कभी भी नहीं थी। गैरों को छोड़ो, अपने ही तमाशा देखने को तैयार रहते हैं। इसलिए अपना कोई नहीं है, सपना समझो और ठाकुर की शरण में रहो। ये शरीर, ये जन्म उस परमात्मा ने दिया है, जानते हो, ये उसका उपहार है आपके प्रति। लेकिन लोग बहाने ज्यादा खोजते हैं। पता नहीं कैसे कैसे बहाने खोज लेते हैं, और इन्हीं क्षुद्र बहानों के कारण ये व्यक्ति अनंत संभावनाओं से वंचित रह जाता है। महासूत्र सुना रहा हूं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। कई बार लोग हजारों मील से चलकर आते हैं और बात करते हैं कि हम ईश्वर को समझना चाहते हैं, भूमा को देखना चाहते हैं, भूमा के दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दूं, बिना समझ के अनुभव नहीं होता। यहां लोग
पहले शर्त लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन महासूत्र कहता है अनुभव करोगे तो समझ भी सकते हो। हम समझ ले लें तभी अनुभव करें, यह शर्त गलत है। वर्षों से आप महासूत्र सुनते हो, जानते हो। यदि कोई ध्यान से सुनता है तो एक एक शब्द सीधा आत्मा तक पहुंचता है। अब देखिए, यदि विवेक ही नहीं होगा तो फिर कैसे पता चलेगा? आपको बता दूं, हर इंसान के शरीर में सिर लगा हुआ है, लेकिन जब सिर में दर्द होता है तभी पता लगता है कि सिर लगा है। अन्यथा विचारों का इतना उलझाव है कि व्यक्ति को समझाना असंभव है। देखिए, मान लो आपके पास आंखें हैं, आप अंधे के भीतर की दशा कैसे समझोगे? आंख वाले ये सोचते रहते हैं कि अंधा आदमी तो अंधेरे में रहता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत सोच है। अंधेरा भी आंख वाले का अनुभव है। अंधे को तो अंधेरा भी दिखाई नहीं पड़ सकता, वह अंधेरे को नहीं देख सकता। ख्याल रखना, ये आंखें रोशनी देखती हैं और यही आंखें अंधेरा देखती हैं। अंधे को ना तो रोशनी दिखाई पड़ती है और ना अंधेरा दिखाई पड़ता है। सच्चाई तो ये है कि अंधे को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, आंख ही नहीं है। और आप बात को समझिए, लोग सोचते हैं बहरे के भीतर हमेशा सन्नाटा रहता होगा। ये भी गलती है समझने की, क्योंकि सन्नाटा सुनने के लिए भी कान की जरूरत होती है। जैसे आप गीत संगीत भजन सुनते हो, उसे सुनने के लिए कान चाहिए, ऐसा सन्नाटा सुनने के लिए भी कान होने चाहिए। महासूत्र कहता है सन्नाटा भी कान का ही अनुभव है। बहरे को कुछ सुनाई नहीं पड़ता। मैं आपको अनुभव के जगत में ले जाना चाहता हूं। समझने का वहां कोई उपाय नहीं है। जब आप अनुभव करोगे तभी आप जानोगे कि कितने सालों से आप टिके हुए हो और प्रतीक्षा लगता है समाप्त होने जा रही है। इसी अप्रैल के मध्य में आपको बता दूं, अभी तारीख तो फाइनल नहीं हुई है, लेकिन बिल्कुल अप्रैल के मध्य में आपको ठाकुर जी के दर्शन करवाऊंगा। आप अनुभव करना, और अनुभव तभी होगा जब आप बिना किसी शर्त के अनुभव करोगे। फिर आप समझ सकोगे कि भूमा भगवान की क्या शक्ति है और क्या ताकत है। गलत शर्तों के आधार पर आप भूमा के दर्शन मत करना। 1 मिनट का दर्शन आपको अवश्य करवाया करूंगा। इससे ज़्यादा की व्यवस्था करना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन
मैं जानता हूं कि परमात्मा के संबंध में भी ये कलयुग है, यहां ज्यादातर तमाशे हो रहे हैं, लेकिन परमात्मा इनसे कोसों दूर है। लोग भीड़ में जाते हैं, पैर चित जाते हैं और कुछ लोग तो रुपया पैसा खर्च करके वीआईपी दर्शन करते हैं। आप वर्षों से जुड़े हो, आज आपको बता दूं, आप चाहोगे तो ठाकुर को आपके घर में बिठाकर दर्शन करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले अप्रैल में आप महासूत्रों को सुनिए। ये महासूत्र आपको ठाकुर के दर्शन का पात्र बनाएंगे। बस आपको बिना किसी शर्त इन दर्शनों को करना होगा। कहने का अर्थ ये है कि राम नाम मेरा प्राण आधार, सोई राम रस पीवनहार। ये नाम आपके प्राणों का आधार जब तक नहीं होगा, तब तक आप उसका रस पीने में सक्षम नहीं हो सकते। और करीब 15 दिन बाद आप वो समझोगे जो कोई शास्त्र आपको नहीं समझा सका। आप वो समझोगे जो कोई कथा आपको नहीं समझा सकी। एक इशारा है और इशारा आपके लिए काफी है। मेरी एक ही इच्छा है कि राम को पाने का स्वाद, भूमा भगवान को अनुभव करने का स्वाद आपके खुद के भीतर जन्मे। थोड़ा महंगा सौदा जरूर है, लेकिन यदि आपने अहंकार को त्याग कर भूमा भगवान के दर्शन की इच्छा की, तो पहले तो आपकी आत्मा का सिंहासन खुलेगा। पहले तो आप अपने स्वरूप का दर्शन करेंगे और उसी स्वरूप में आपको भूमा भगवान दिखाई पड़ेगा। और देखना, जहां जहां ये उलझने, ये भटकाव, ये कठिनाइयां, ये आपको पल भर में दूर भागती नजर आएंगी। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। बहुत बड़ा पावन काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 14 बार लंबी श्वास छोड़ना, 70 बार ताली बजाना, 2 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण मां तुलसी को जल अर्पित करना, दोपहर में मीठी रोटी से बजरंग बली को भोग लगाना और आज 2 रोटी किसी भी पशु पक्षी को खिलाना। संध्या के समय हनुमान जी के चरणों में बैठकर ज्योत जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना। ओम ओम भूमा भोम भोम भूमा, इस महामंत्र को जपना। समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 31 मार्च दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, किसी के सहयोग से कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का रहेगा। घर परिवार में कुछ नए खर्चे या नई खरीदारी हो सकती है और विशेष कामों में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वृषभ, कारोबारी सितारे दिन भर आपके पक्ष में रहेंगे। कार्यक्षेत्र से आमदन ठीक होगी। थोड़ी बहुत यात्रा के संकेत हैं। सेहत आपकी ठीक रहेगी और किसी बिगड़े काम में सुधार का योग है। मिथुन, आज आमदन का कोई नया जरिया आपके सामने आ सकता है। कुछ नए खर्चों से भी सामना होने के संकेत हैं। घर परिवार में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है। धैर्य से काम लें। सेहत आपकी ठीक रहेगी। कोई पुराना काम बन सकता है। कर्क, आज किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिलने से मनोबल बढ़ेगा। संतान संबंधी कामों पर खर्च होने के संकेत हैं।
हालांकि कार्यक्षेत्र में थोड़ा उतार चढ़ाव भी रहेगा, कोई नई खरीदारी हो सकती है। सिंह, आज सुबह का समय थोड़ा संघर्षपूर्ण जरूर रहेगा, लेकिन दोपहर बाद परिस्थितियां बदल जाएंगी। हालांकि कोई बात मन में थोड़ा उतार चढ़ाव करेगी, लेकिन आमदन के लिए समय ठीक है। कोई पुराना काम बनने की तरफ बढ़ेगा और किसी रुके हुए काम में गति आने के संकेत हैं। कन्या, आज मन में कुछ नया करने की योजना बनेगी, कहीं जाने का अवसर मिल सकता है। कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे। हाँ, मन में थोड़ा विचारों की उथल पुथल रहेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सेहत पक्ष थोड़ा कमजोर है। तुला, आज सरकार से संबंधित कामों में कामयाबी का रास्ता खुल सकता है। हालांकि कार्यक्षेत्र में काम का थोड़ा अतिरिक्त बोझ रहेगा। आमदन के लिए समय शुभ रहेगा। परिवार में किसी बात को लेकर वैचारिक टकराव हो सकता है, धैर्य से काम लें। वृश्चिक, किसी विशेष कार्य में आपका समय लगेगा, दूसरे के काम में भी लग सकता है। व्यापार में धन लाभ ठीक होगा, कोई अच्छा समाचार मिलने के संकेत हैं। सेहत भी ठीक रहेगी। धनु, आज कोई पारिवारिक परेशानी मन में थोड़ा उतार चढ़ाव पैदा करेगी, कुछ समय तनाव भी रह सकता है, लेकिन सेहत ठीक रहेगी। व्यापार में विस्तार की योजना बनेगी, कारोबार से लाभ ठीक होगा। मकर, दूसरों का कोई काम आपके गृहस्थ के निजी कामों को प्रभावित कर सकता है, ध्यान रखें। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में इंतजार के बाद सफलता मिलेगी। किसी करीबी से थोड़ी कहासुनी हो सकती है, आर्थिक लाभ मिलने से मनोबल बढ़ेगा। कुंभ, आज नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे, लेकिन कारोबार में थोड़ा दौड़ धूप ज़्यादा रह सकती है। घर परिवार में सेहत संबंधी कोई खर्च हो सकता है। रोजगार से आमदन ठीक होगी और किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिलने के संकेत हैं। मीन, आज किसी करीबी लोगों से मिलन के संकेत हैं और लेन देन से जुड़े कामों में राहत प्राप्त होगी। व्यापार से लाभ ठीक होगा। संतान संबंधी कामों में इंतजार करना पड़ेगा। सेहत ठीक रहेगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।